Hello friends, welcome to the Chanakya Group of Economics. Today we are going to discuss the mathematical economics questions which came in the past NET examination. Sorry for the delay in this video क्योंकि कुछ बिजी हो गए थे हम लोग। यूडीपी पीजीटी के नए बैच स्टार्ट करने थे, साथ में कुछ मॉक टेस्ट बनाने थे, इसलिए थोड़ी सी लेट हुई। लेकिन अभी जो है ये लगातार जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स की वीडियोस आएंगी, और उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स की वीडियो बनाने के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होने वाली, जिसकी डेट अभी नहीं आई है, उसके लिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके भी छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे। तो उस सेशन में हम लोग आपसे मिलेंगे। लेकिन आज इस सेशन में हम लोग जो है जो नेक्स्ट लास्ट एग्जामिनेशन में जो आए थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्वेश्चंस, उन लोगों को डील करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो है एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 8, और इसमें से हम लोगों को करेक्ट जो क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम फाइंड करना है, यहाँ पे मिनिमम देखना है, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, या ऑप्टिमल पॉइंट इंडिटरमिनेट है। ये चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हमको मैक्सिमम, मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए इस फंक्शन को का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव देगा वो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स देगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये होगा हम लोग का dy बाई डी एक्स, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो हमारा होगा 3x² और माइनस 12x का, तो ये हो जाएगा 24x, और 36x का सिर्फ 36 रह जाएगा, और चूंकि 8 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। और तो ये हमको अगर क्रिटिकल पॉइंट देगा, इस ये x का वैल्यू देगा, है ना, जिस पे जो है वो मैक्सिमम, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो इसको करने के लिए ये dy बाई डी एक्स को इक्वल टू करते हैं हम लोग इसको 0 से, ठीक है। तो इसको 0 से लोग करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 से डिवाइडेड कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बच जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो है इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 6, इसमें से माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों पॉइंट पे हम लोग जो देखेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसका पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स² एंड दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव निकालेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 24। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब x का वैल्यू 2 है ना, इसको पुट करते हैं x का वैल्यू 2, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, इसके जगह 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 माइनस 24
दैट विल बी इक्वल्स टू -12। और जब x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 6 -24 दैट विल बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर ये लेस देन 0 है, माइनस है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमको पता है कि जब मिनिमा होता है, मिनिमा का कंडीशन क्या होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हम लोगों को आ रहा है, x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 पे ये जो है मिनिमम है, ठीक है, ये वाला राइट है। और मैक्सिमा के लिए हम लोग का केस क्या है, मैक्सिमा के लिए केस है d2y बाई dx स्क्वायर, ये लेस देन 0 होना चाहिए, जो कि हमारे को x इक्वल टू 2 पे मिल रहा है। तो ये वाला मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। ये उल्टा आ गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा होने के लिए क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो जो है 0 हो जाता है वहाँ पे। तो ये तो 0 से छोटा है और 0 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और 6 पे कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। और ऑप्टिमली इनडिटर्मिनेट नहीं, हम तो x और का वैल्यू निकाल लिए हैं और उसके सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो इनडिटर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैट्रिसेस और जो है डिटर्मिनेंट से, है ना, उससे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला पूछा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो कौन सा सही है, करेक्ट। ये इसको पढ़ना क्वेश्चन में जरूरी होता है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है उसमें करेक्ट वाला, और हड़बड़ी में क्या करते हैं, वही एक ही देखा उसे वो करेक्ट लगा, टिक करके आ गए, जबकि वो क्वेश्चन में इनकरेक्ट था। तो इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज यूनिटी। तो ये जो है डायरेक्ट जो है ए इनवर्स के फॉर्मूला से पूछा हुआ है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग का होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, ये आ रहा है। तो इसमें अगर डिटर्मिनेंट यूनिटी हो जाए, ये इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब और भी चेक कर लेते हैं। इफ टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट ऑल्टर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर दो कॉलम्स जो हैं उसको अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हुआ। लॉ ऑफ डिवीजन इज अलाउड इन मैट्रिसेस ऑपरेशन। लॉ ऑफ डिवीजन ऐसा कोई भी चीज़ मैट्रिक्स में नहीं होता है। मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन होता है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीज़न के जगह पे हम लोग ये इन्वर्स निकालते हैं उसका, तो डिवीज़न होता ही नहीं है। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है रॉन्ग। एंड द वैल्यू, लास्ट जो ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ये रोज और कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में जितना समय रहता है एक क्वेश्चन मैथ्स का बनाने के लिए, तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कि मैट्रिसेस को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे उसका इन्वर्स निकाल लीजिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेंदी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3/3 के सिंपल वाले जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से आते हैं। तो उसको अच्छे से करके, मतलब थ्योरेटिकली आप साउंड हो, है ना, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन आएंगे उसको जो है आप सॉल्व कर पाएंगे और उसका आंसर कर पाएंगे। और मैथमेटिकल से उसको बनाना, है ना, सॉल्व करने वाला, ऐसा आने का चांसेस बहुत ही, और आएगा भी तो बहुत सिंपल वाला आएगा, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट करेक्ट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशन का। इसमें दिया हुआ है क्या कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, और अभी आपको इसमें से बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है हमको निकालना है, तो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब यहाँ पर c तो नहीं है, s दिया हुआ है, तो s से हम लोग जो है सबसे पहले जो है c निकाल लेंगे। तो इसमें लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या तो कंज्यूम करते हैं और नहीं तो सेव करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एस। तो y को y ही रहने दें, और जो है s का वैल्यू जो है हम लोग को दिया हुआ है -150 प्लस 0.4y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस 150 माइनस 0.4y। तो ये वैल्यू आ जाएगा y का 150 प्लस 0.6y। तो ये आ गया। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर 150 प्लस 0.6y। आई का वैल्यू जो हम लोग को दिया हुआ है 50 प्लस 0.2y और प्लस जी दिया हुआ है 50। तो ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 प्लस 0.8y, ये y इक्वल टू है। अब इसमें से है इधर ले जाके इसको माइनस करेंगे, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 250। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 0.2y, 0.2 सॉरी y नहीं होगा, y तो उधर कट गया। तो दैट इज इक्वल्स टू 250 बाई 2 इंटू 10, और इसको करेंगे तो ये 5, और ये हो जाएगा 1250। तो इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। तो ये जो है ऐसे सॉल्व होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, एक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का ऐसा आता ही है, और ये सिंपल है। ये सिंपल आइडेंटिटी जो है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये अगर आप जानते हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी कभी टैक्सेशन वाला भी ऐड कर देता है, तो वो सारे फंक्शंस को अगर जानने से जो है ईजिली ये बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों को पूछा है सेट थ्योरी से। इसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है कि, तो ये ध्यान देने का बात है, करेक्ट नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो पहला जो है फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि x इंटरसेक्शन y इज 5, देन x माइनस y इज नॉट इक्वल्स टू x। तो बोल रहा है कि अगर मान लो कोई x है और कोई y है, और दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ फाई नहीं है, कुछ नहीं है इंटरसेक्शन में, तो अगर x में से y माइनस करेंगे, है ना, जब कॉमन कुछ है ही नहीं तो वो तो x ही ना होगा। तो ये नॉट इक्वल्स टू कैसे होगा, तो x होगा। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट है, जो कि इस हिसाब से ये सही हो गया। और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y, ये करेक्ट होता है का y का इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये सही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ए नल सेट, यस दिस इज राइट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही चीज़ है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट स्टेट इज नल सेट, ये भी राइट है। तो ये तीनों करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं था। लेकिन इसके हिसाब से जो से क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से हम लोगों का जो है वही ऑप्शन सही है। ये सारे ऑप्शन जो है
वो मेरे करेक्ट हैं और ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर होगा। तो इसमें भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ सेट थ्योरी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसको जो है थ्योरी ऐसा ज़्यादा पढ़ने का इसमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ वैल्यू 4। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन जो है, इसमें चूंकि दो ऑप्शन है तो कोई दो होगा, है ना। तो जिनका जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं और ये होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और इक्वल्स टू 1/MPS, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें से देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये 0.25 है ना, ये MPC इसमें दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन है तो ये MPC है 0.25, तो 0.25 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.25, तो वो हो जाएगा 0.75। तो 1/0.75 ये 4 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला जो है हम लोग का नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन देखें 0.75, अगर ये पुट करें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75 और दैट इज इक्वल्स टू 1/0.25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो आ गया इसमें, तो बी एक जो है ऑप्शन सही हो गया। फिर एस वाला में देखते हैं कि सेविंग्स में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे जो है -50 0.25, इसको 0.25 यहाँ कर रहे हैं, है ना, तो 0.2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग सीधा डायरेक्टली, तो 1/0.25, तो ये 4 आएगा इसका। तो बी और सी राइट है, ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो ए सी, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी एंड सी है थर्ड वाला दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो टैक्स मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इन सभी तरह के मल्टीप्लायर्स को का प्रैक्टिस करना चाहिए, तो नेट में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो यहाँ पर भी लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग के सिलेबस में है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने नहीं देगा, सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने देगा ऐसा तो चांसेस है। तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो यहाँ पर पूछा है 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ना। तो फॉलोइंग द स्टेटमेंट जो है करेक्ट, ये भी पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि ये पूछ रहा है कि हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन जो दे रहा है, ए सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड इन LPP इफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फॉल विद इन द बाउंड्री क्रिएटेड बाय इट्स कोड। तो ये अनबाउंडेड बोल रहा है पहला चीज यहाँ पर, और दूसरा बोलता है कि क्रिएटेड बाय द बाउंड्री। अनबाउंडेड मतलब तो वो तो कहीं से बाउंड नहीं किया हुआ है। तो ये अगर कंस्ट्रेंट अगर इधर से आया है तो इसके ऊपर में अगर हमारा सॉल्यूशन इधर आ रहा है तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, किसी से बंधा हुआ नहीं है इसके। और ये बोल रहा है ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसके बाउंड्री के अंदर आ रहा है, तो ये तो नहीं है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं। दूसरा, इफ A इज ए प्राइमल प्रॉब्लम एंड B इज इट्स डुअल देन डुअल ऑफ B इज नॉट ए। तो ये वाला प्रॉब्लम है, डुअल ऑफ ए डुअल इज ए प्राइमल, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि डुअल का डुअल प्राइमल होता है ना। तो ये जो A का डुअल B और फिर B का डुअल जो होगा वो वापस से हो जाएगा प्राइमल। तो ये भी नॉट लिखा है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये होगा A ही होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट कर दिया है तो ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन में आते हैं, इफ एन LPP हैज 2 ऑप्टिमम सॉल्यूशन देन इट हैज ऑल्सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर 2 सॉल्यूशन है तो 2 पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है।
वही है, तो बोला कि अगर दो सॉल्यूशन, दो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो उसके बीच में इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट। और लास्ट है, द कंस्ट्रेंट ऑफ एन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन लेस देन एंड इक्वल्स टू फॉर्म। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर है कि राइट हैंड साइड जो कंस्ट्रेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर वहाँ पर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो अगर मान लो लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद फिर एक और उसमें पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है कि एलपीपी को जो है हम लोग इक्वलिटी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में करने के लिए उसमें जो है हम लोग स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल यूज़ करते हैं, और दोनों अपोजिट में रहता है, स्लैक वेरिएबल अपोजिट में। तो वहाँ इसमें भी है कि जो है हम लोगों का ये कहना कि लेस देन में ऑलवेज होगा, ये भी रॉन्ग है। तो ये तीनों जो है रॉन्ग हुए, यही वाला राइट हुआ। तो इसका जो है आंसर जो है वो 3 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है ये कि कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, और उसको मैच करने बोला है कि कॉन्वेक्स फंक्शन कैसा होता है ना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है ना, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन को देखना है। तो कहना क्या है कि जो डिमांड जो होता है वो मेरा कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। डिमांड जो है वो जो है मेरा कैसा है, कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में ही हम लोग को जो है ये साइमन हॉकिंस साइमन कंडीशन मिलता है। तो ये वाला का 3 हो गया है ना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस का। तो बी का 3, तो बी का 3 है, ए का 4 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है आएगा। देख लें और भी चेक कर लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिक वेरिएबल होता है तो सी का 1, तो ये भी सही है, सी का 1। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो निकालने के लिए हम लोग जो है उसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो ये भी सही है। तो डी का 2, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका 4 करेक्ट होगा। तो यही जो है 7 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से लास्ट वाले नेट एग्जामिनेशन में जो है वो आए थे। तो बहुत हार्ड नहीं थे लेकिन बेसिक्स थे, और उसको जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आए, 7 ही क्वेश्चन आए थे उसमें से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो ऐसा है, लगता है बहुत बच्चों को जो है वो हार्ड लगता है, डरता नहीं, बेसिक्स को ही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते। तो आपको थ्योरेटिकली साउंड होना पड़ेगा। कुछ जो है आपको डेरिवेटिव निकालने, डिफ्रेंसिएशन आपको जानना चाहिए। इस बार कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस ने पूछा, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस और सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बनाना है तो आपको जो इंटीग्रेशन जाना चाहिए। तो बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफ्रेंसिएशन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो सब में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि उनका जो है थ्योरेटिकल पता होना। तो आपका आसानी से जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीटेटिव भी होते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। तो ये वाला लेक्चर में इतना ही जो है। और नेक्स्ट में जो है अभी हम लोग जो है जो बचे हुए हैं इकोनोमेट्रिक्स का जो है जो क्वेश्चंस लास्ट एग्जामिनेशन में आया था उसको लेकर आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो टिल देन थैंक यू।